मैं कभी कभी क्लास में होता हूँ तो मेरा ख्याल ये होता है कि भाई क्लास में सीसीटीवी लगा होना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी हम पनिश कर देते हैं, मतलब फिजिकली। ॿियो करम अमर जोहान तुंहिंजा तूं ॿुधाए, तूं मज़े में? चलो भाई उसके साथ उठवाओ जायद, बोर्ड उठवाओ जायद, बोर्ड उठवाओ भाई, उठाओ उठाओ, ये भी उठाओ भाई जायद। तो ये सारे इनको मैंने रिजल्ट दिखाने की लालच में रोका है। वैसे आज सर इनका नहीं है, सर इनका छुट्टी पे है, तो आधी छुट्टी के बाद इनको जो है ना रिजल्ट दूंगा, फिर जो है ना इनका जान छूटेगा। अभी बहुत से लड़के इनमें से भाग गए, इसको उठा भाई, बहुत से लड़के बस से उठा के भाग गए। मैंने कहा आपका अपना मर्जी है, अगर रिजल्ट दूंगा आपके अपने वालिदैन भी खुश होंगे। अभी ये सारे खड़े हैं रिजल्ट लेने के लिए, बाकी फोटो निकाले इसका भी सर, फोटो निकाले। ये क्या है? इन्हीं को थोड़ा ऐड करना बराबर अवल आला। अरे तुझला का इसका भी फोटो निकाले। अरे ये अवल आला का सिलेबस है सर। सर इसका तुझला का रहा है। ए दिखाओ भाई, तुतला खा के दिखाओ। अरे ये तुतले देखो। हाँ आपका क्या काम है, पर तुतले दे दो। कैसा लग रहा है सजाद तुतला खा के? ये कौन सा है? दूसरे आप दूसरे क्लास से हो क्या? अरे ये भी है इधर। यार दोस्त आज नहीं गए क्या घर? खाने के लिए नहीं जाते हो क्या बारह? चीज लेता हूँ बस। क्या खाया आज? तुतला कितने का? 20 का तुतला खा गए। आपने क्या खाया गुलाम मोहम्मद? ओ क्या है सलमान, आपने क्या खाया? क्यों आपने क्या खाया मोहम्मद बख्श? ब्रेड कितने का? आपने क्या खाया मोहम्मद हसन? तुतला आपने? भाग गया था, हम क्या करें? वो कौन है? इधर आओ कच्ची वाला इधर आओ, मुंह दिखाओ अपना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? तो स्कूल के बाद डायरेक्ट घर, तो सारा दिन निकल गया। तो कुछ आज था नहीं भरने के लिए, तो मैंने अवॉइड किया किसी और ऐसे ही किसी चीज़ को भरने का। तो मैंने आज लिए थे टेस्ट, तो थोड़ा सा वो वाला जो है हाईलाइट आपको दे दूं। तो बहुत अच्छा रहा टेस्ट। तो ये कैसे मैं सैंपल आपको दिखा दूं, तो क्योंकि किसी का पर्सनल डेटा तो शो नहीं कर सकते। तो आंखें जो है चुंधिया गई हैं। चुंधिया मतलब इस तरह के, आप जब आपके मुंह पे डायरेक्ट लाइट पड़ता है, जैसे ये वाला लाइट, तो इससे क्या है कि आंखें जो है ना अजीब सी हो जाती है। तो आज हमारे पास है ये किस चीज़ के कबाब है आमदा भाई? मटन के कबाब है, शामी कबाब है। तो पहले शामी कबाब खाते हैं, फिर जो है स्कूल की बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही उम्दा, और गर्म में बहुत ज़्यादा। तो आज हमारा पेपर था ग्रेड 1 में। तो आपको जैसे पता है कि ग्रेड 1 में जो है मैं जो है इंग्लिश पढ़ा रहा होता हूँ। तो ये ग्रेड 1 का टेस्ट पेपर है, ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। छोटे बच्चे हैं, छोटे 6 साल के, 5 साल के, मतलब 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं। 6 से ज़्यादा 12 साल या 11 साल तक के बच्चे होंगे। तो उनके लिए ये पेपर बनाया था सैंपल, ताकि वो 9वीं का 3rd टर्म का अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आमदरा भाई को मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये वाला पेपर सॉल्व करके दो,
आंध्रा भाई कह रहा है कि नहीं वीडियो नहीं बनाओ मेरा, ऐसे सॉल्व करके दूंगा। तो आंध्रा भाई को पता नहीं क्यों, आंध्रा भाई को मैं चाह रहा हूँ कि नया एक्सपीरियंस कराऊँ कि वीडियो के ऊपर जो है इस पेपर को सॉल्व करें। तो ये बहुत मुश्किल पेपर है आंध्रा भाई के लिए, क्योंकि इसमें जो है सब्जेक्ट रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। जब तक आप इस बुक को नहीं पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये आपको नहीं आएगा। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि आंध्रा भाई इतना इंटेलिजेंट है कि इस पेपर को बिल्कुल हल कर जाएगा। आंध्रा भाई मान नहीं रहे। आंध्रा भाई क्यों यार, प्लीज़ यार। एक बार देखो अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है, पहला लफ्ज ही नहीं आया मुझे। कौन सा? तो इसके ऊपर शेप तो बने हुए हैं यार। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, कर रहे फिर ये क्या होगा। अपने डबल क्यों दिए खाली का? डबल इसलिए दिए कि छोटे बच्चे जो है ना ए वगैरह थोड़ा बड़ा लिखते हैं, इस वजह से डबल दिए। उनके लिए स्पेस छोड़ा है बहुत बड़ा। तो आप देखो इसको क्या लिखेंगे, फिर क्या कहोगे आप? खेलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इस प्ले कहते हैं। ये क्या हो रहा है? ये खा रहा है, ये और ये पता नहीं क्या कर रहा है। ये भोलू के हाथ में किताब है। तो ये इधर ही आएगा स्टडी। और ठीक है, ये देखो ना, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। हेल्थ इज वेल्थ, इधर आएगा एम आएगा। एम आएगा ना, देखो क्वेश्चन में ही आंसर है आपका। तो ये कितने बाल है? एक तो इसे क्या लिखेंगे इंग्लिश में? वन। तो ये 1 से लेके 5 तक काउंटिंग है। और ये जो है ये आपका नहीं आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट रिलेटेड है, और जहाँ पे छोटा ABC लिखना था। तो इस तरह का मैंने पेपर बनाया है। तो बहुत इजी था। मैं तकरीबन 2 मंथ से उन्हें बच्चों को यही पढ़ा रहा था। पर ये हुआ कि सामने बात हो गया। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बस शुक्र है मालिक का। मतलब ये है ना, जिन बच्चों को पढ़ना है तो वो पढ़ते रहेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ना है तो वो कभी नहीं पढ़ेंगे। मैं बहुत कोशिश कर रहा होता हूँ मोटिवेशन दूँ। अक्सर मेरे जो है 5 से 8 मिनट डेली, तकरीबन डेली नहीं, हर 2-3 दिन में मोटिवेशन दे रहा होता हूँ, जो कॉर्पोरल पनिशमेंट से बचा जाए। और मैं कभी कभी क्लास में होता हूँ तो मेरा ख्याल ये होता है कि भाई क्लास में CCTV लगा होना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी हम पनिश कर देते हैं, मतलब फिज़िकली। तो या उन्हें कभी कभी इंसान है अपने फ़िलो में, आप 2-2 घंटे 1-1 घंटे बात करते हो, तो कभी फ़िलो में हम उनसे इंसल्टेड बातें करते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। ख़ासतौर पे मैं चाह रहा हूँ कि अगर रिकॉर्ड होता तो बंदा अपने तसही जो है ना करता जाता, क्योंकि जनरेशन्स का खेल है, एक दिन का काम नहीं है। तो इनको ये जो मैं 2 महीने से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये इनकी मेमोरीज बन रही हैं। तो अच्छी मेमोरीज बने तो बहुत अच्छा लगता है। तो खाता हूँ ये। और इसके अलावा आज मैंने साइंस का टेस्ट लिया। तो साइंस के टेस्ट में सारे बच्चों ने जितना उनसे हो सका तो रिजल्ट दिया, क्योंकि 6 चैप्टर थे। तकरीबन 6 चैप्टर में से 60 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मैंने उनको दिए। तो 60 क्वेश्चन को इस दौर में याद करना बहुत बड़ा जो है चैलेंज होता है। तो उसके अलावा उसी क्वेश्चन पेपर पे जो मैंने मैथ का लिया था तो उन्हें साइंस के लिए दिया था। तो सारे बच्चों ने, कुछ ने उसको गंदा करके लाए, कुछ ने सही करके लाए। तो उसी पे ही मैंने दोबारा प्रिंट करके उन बच्चों को दे दिया, ताकि उनको एहसास हो कि भाई किसी चीज़ को जो आपको दी जा रही है तो उसका
कभी भी है हालत बिगड़ा नहीं जाए तो अच्छा है। तो आज उनको ये एक्सपीरियंस भी कराया, थोड़ा सा जो है मैं उनको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना चाह रहा हूँ मैं। हालांकि मैं खुद में इतनी मेरी इंटेलिजेंस है नहीं इमोशनली, तो फिर भी वो खुद को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ और इस बच्चों को सिखाने में मैं खुद भी इम्प्रूव हो रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज का ब्लॉग मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे ऐड करते हैं क्योंकि लंबा चौड़ा हो गया, बातें ही चल रही हैं। तो कल फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।